हेलो गाइस, वेलकम टू आई लाइक जर्नी टैरो। और ये मेरी एक और पिक कार्ड रीडिंग है जो इन डेप्थ में लेने वाली हूँ। स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी इसमें होगी और ये आपकी करंट लाइफ जर्नी के बारे में है कि आपकी जो भी लाइफ जर्नी रही है अब तक की और आगे के बारे में आपको इसमें से मैसेजेस और गाइडेंस मिलेंगे, आपको इंसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। और जो भी सिचुएशन आपकी है, जो मेन डोमिनेंट सिचुएशन आपकी लाइफ के रिलेटेड होगी, आपके सोल के रिलेटेड, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मैसेजेस मिलेंगे कि कोई क्वेश्चन हो कि क्यों आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको आगे क्या करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस और मैसेजेस मिलेंगे। मैं यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी यूज़ करूँगी इसमें से, और ये वर्क योर लाइट है, ओरेकल डेक ये यूज़ करने वाली हूँ और साथ में टैरो यूज़ करूँगी, ठीक है। सो या ये थोड़ी अलग रीडिंग होगी, इन डेप्थ होने वाली है, तो आप अच्छे से इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन है ड्रीम चार्म, सेकेंड ऑप्शन है एंजल विंग, थर्ड ऑप्शन है ये लव चार्म, ठीक है। सो आपको अगर पसंद आए, रेजोनेट हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे पेज को, ताकि और भी मैं रीडिंग्स लेके आ सकूँ, ग्रो हो सकूँ इस चैनल पे यहाँ पे। और आप शेयर भी कीजिएगा, ओके। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आई लाइट जर्नी करके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके जो भी टिप्स है मैं वहाँ पे भी टैरो कार्ड रील्स डालती रहती हूँ, सो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। एंड या लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने ये ड्रीम चार्म चूज़ किया है, आई थिंक आपके ड्रीम्स आपको कुछ कहने की कोशिश करते होंगे, आपको ड्रीम्स आते होंगे शायद इंट्यूटिव या इंटेंस, या कभी विविड ड्रीम्स आते होंगे, वाइल्ड ड्रीम्स आते होंगे। आप सोचते होंगे कि ये क्यों आए हैं मुझे, सो कुछ मीनिंग होगा उन ड्रीम्स का, ठीक है। और आप ड्रीम करते भी होंगे एक अच्छी लाइफ के लिए शायद, और ड्रीम्स में बिलीव भी करते होंगे, ठीक है। ऐसे लोग भी इस फाइल में शायद होंगे कि जो ड्रीम्स में बिलीव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके लिए फर्स्ट फाइल के लिए क्या कार्ड्स है वॉक योर लाइट में से, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं फर्स्ट फाइल के लिए आपकी लाइफ की जर्नी रिलेटेड, ठीक है। करंट सिचुएशन भी हो सकती है और कुछ पास्ट सिचुएशन भी हो सकती है जो आपने फेस की हो अभी मोस्ट रिसेंटली में, ओके। सो लेट्स सी क्या आता है। फर्स्ट है मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, ओके। ये फर्स्ट कार्ड है मिरर का। सो शायद फर्स्ट फाइल में से ऐसे लोग होंगे, वाओ वाओ वाओ, दिस इज़ वेरी 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 सिंक्रोनिस्टिक, क्योंकि मैं बोलने ही जो जा रही थी उसके लिए ही मुझे लग रहा है कि यस का कार्ड आया है। मैं बोलने जा रही थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिरर का कार्ड है। ट्विन फ्लेम्स होते ही है मिरर सोल्स एक दूसरे के, और बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होती है उसमें, ठीक है, और बहुत कुछ सीखना होता है हमें उसमें। और यहाँ पे यस का कार्ड आया है, सो कोई चीज़ है जो आप शायद बहुत टाइम से सोच रहे हो, जैसे मैंने कहा ड्रीम्स आपको आती होगी या आप सोचते होंगे या किसी चीज़ को लेके ड्रीम करते होंगे, तो उसके लिए शायद यहाँ पे यस कंफर्मेशन आया है कि यू जस्ट नीड टू से यस। या तो कोई चीज़ है जो आपको करनी है बट आप कर नहीं रहे हो, आप शायद कहीं से कंफर्मेशन चाहते थे कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, सो उसके लिए भी यस का कार्ड आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपका कंफर्मेशन मिल गया इस रीडिंग में। ये येस नो रीडिंग नहीं थी वैसे तो, बट कोई चीज़ है अगर आप सोच रहे थे तो शायद आपको मिल गया है। वाओ, काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेल्म। वाओ गाइस, आपके लिए ना ये सारे जो है ना एंजल्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे जो एनलाइटनमेंट में जीसस क्राइस्ट है और सब अलग अलग एंजल्स और गॉड्स हैं जो तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। पाइल 1 के लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टीम है आपकी, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि आप अकेले हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं है, अगर आपको अकेला फील हो रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपके हेल्पर्स की टीम बहुत बड़ी है, और सब कुछ जो हो रहा है ना वो डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, डिवाइन सब कुछ करवा रही है। काउंसिल ऑफ लाइट है ये पूरी की पूरी। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, मैं क्या बोलूँ। लेट्स सी। और मैं
2 कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको मैं बताऊंगी पूरी तरीके से, ठीक है। 2 more cards for pile 1 please. Pile 1. Star mother, how can you mother yourself? Okay. Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Wow, wow, amazing, amazing. गाइज मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि आप अकेले नहीं हो। बॉटम ऑफ द डेक है अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज, ठीक है। ये है इमेज। सो कोई चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में अलाइन करने की ज़रूरत है, जो आप शायद कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है आपको आपकी लाइफ में। अब मैं बताती हूँ। ये है मिरर का कार्ड, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, ठीक है। सो आपको कोई लोग होंगे आपके आसपास, ठीक है, या तो आपके कलीग्स होंगे ऑफिस में, या तो घर में, या आसपास कहीं, ठीक है, या तो फ्रेंड्स में भी कोई हो सकते हैं कभी कुछ लोग जो आपको ट्रिगर कर रहे होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें बाहर लेके आते होंगे, लाइक कोई भी उनके वर्ड्स के थ्रू, उनके एक्शंस के थ्रू ऐसी चीज़ होती होगी ना कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मतलब कि आपको या तो कोई चीज़ बहुत बुरी लग जाती है किसी की, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले लेते हो आप किसी की बात, ठीक है। कुछ हर्ट किसी ने कर लिया, कुछ बोल दिया तो आपने बहुत ज़्यादा उसके बारे में टेंशन ले लिया, सोच लिया कि नहीं, मतलब कि कभी कभी आप शायद बहुत ज़्यादा ही उसमें इमोशनल हो जाते होगे। सो आपको देखना है कि आपको क्यों वो चीज़ें ट्रिगर कर रही है, क्यों ये चीज़ आपको आपके साथ हो रही है, मतलब कि आपके अंदर क्या ऐसा है जो आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको हील होना है क्योंकि, ठीक है। ये ट्रिगरिंग क्यों होती है ना हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारा वो पार्ट हील होना होता है ना, तो इसलिए वो ट्रिगरिंग आती है वहाँ पे। तो जितना आप उसको सप्रेस करोगे उस ट्रिगरिंग को, और उसमें से आपको जो मैसेज मिल रहा है, जो आपको सीखना है, वो नहीं सीखोगे वो और होगा, ठीक है, और आपको ट्रिगरिंग मिलेगी। बट जैसे ही आपने सीख लिया कि हाँ ये रीज़न है, मेरे अंदर ये चीज़ें हो रही है, जब ये इंसान ऐसे बात करता है, ठीक है। जब आप खुद के अंदर देखना स्टार्ट करोगे ना, इमोशनल मतलब कॉन्टम्पलेशन करोगे ना, जब आप मतलब कि खुद के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। आपको सबसे पहली बात तो यही है यहाँ पे कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है और देखना है आपका रिफ्लेक्शन कि आप एक्चुअली में क्या हो, आपका जो सोल लेवल पे जो है। अगर आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हो, ठीक है, तो आपको वो चीज़ हील कैसे करनी है, आपको वो देखना है। कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो आप क्यों इतना ज़्यादा आप उससे ट्रिगर हो जाते हो, तो उसका कोई रीज़न होगा जो कि बहुत ही डीप कोई वूंड हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ, कोई पास्ट वूंड हो सकता है, मतलब कि पास्ट में किसी ने बचपन में कुछ बोल दिया हो, हर्ट कर दिया हो, और आपने तब से लेके वो चीज़ आपके अंदर ही है, आप वो हील ही नहीं किया, आपने ठीक नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ वापस बार बार आपके साथ होगी, तो वो देखना है। सेकेंड, ये मिरर का कार्ड यही भी बताता है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जो कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट 60% लोग यहाँ पे होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और शायद पूछ सकते हैं कि है कि नहीं, सो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो मिरर सोल होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक दूसरे के मिरर्स है, एक दूसरे के जो हर्ट्स होते हैं, जो डीप इमोशनल, जो बचपन से लेके अब तक के जो भी वूंड्स आपने कैरी किए, जो हर्ट्स है, जो ट्रॉमास है ना, वो जो आप लेके आए हो अब तक, वो बाहर निकालने के लिए और उसको हील करने के लिए ही वो सब ट्रिगरिंग होती है, ठीक है। जब तक आप वो सीखोगे नहीं, उसमें से वो चीज़ वो पर्सन करता ही रहेगा, और सेम चीज़ आप उसके साथ भी होगी। मतलब कि आप उसके मिरर हो, वो आपके मिरर है, दोनों एक दूसरे की अच्छी साइड भी निकालोगे बाहर और बुरी साइड भी दिखने मिलेगी। तो आपको यहाँ पे यही बोलाया जा रहा है कि आपको कौन ट्रिगर कर रहा है, आप देखो, और आपको क्या फील हो रहा है उस ट्रिगर के बारे में, उस पर्सन के बारे में नहीं, लेकिन उस ट्रिगर के बारे में आप सोचो। आप पर्सन को भूल जाओ, साइड में रखो, फिलहाल आप खुद के बारे में सोचो, क्योंकि आपको खुद के अंदर ही इनर वर्क करना है। वो पर्सन, ठीक है, वो आपको ट्रिगर कर रहा है, वो करके जा रहा है, उसका काम ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको वो देखना है। क्योंकि आपकी यहाँ पे टीम बहुत बड़ी है, स्पिरिचुअल टीम बहुत बड़ी, आपके हेल्पर्स है, और वो भी हायर रेल्म्स में, ठीक है, इस थर्ड प्लेन में नहीं, 4th 5th 6th 7th डायमेंशन जो है अर्थ के ऊपर,
वहाँ पे भी आपके बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं और जो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है ना, वो सब डिवाइन प्लान है, आप ये सोच के चलो, ठीक है। और यहाँ पे है कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, मतलब आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ है, ठीक है। इतना गहरा आपका कनेक्शन है ना आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपके डिवाइन के साथ, आपके पूरे यूनिवर्स के साथ। आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत बड़ी है, ट्रस्ट मी। और शायद आपको ये चीज़ पता भी होगी, बहुत लोगों को शायद पता होगी ये चीज़, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एंसेस्टर्स है। यहाँ पे एंसेस्टर्स में कोई भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे एनिमल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, ईगल है, मून है यहाँ पे, ओके। तो वैसे ही आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको कनेक्ट होना है। आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग शायद हो रही होगी, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आप प्रे कर सकते हैं उनके लिए, जैसे हम करते हैं यहाँ पे एंसेस्टर्स के लिए अलग से ही प्रोसीजर्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, मतलब कि आपको खुद को वो मदरली लव जो होता है ना, जो हम एक मॉम से एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक मम्मी हमारी होती है, वो प्यार आपको खुद को देना है। और आप कैसे वो करोगे, आपको खुद से वो पूछना है। ये कितना ब्यूटीफुल हीलिंग सा कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे रोजेज़ है पिंक कलर के, यहाँ पे पीछे मून की भी काइंड ऑफ एनर्जी है। तो आप खुद के लिए ऐसा क्या करोगे, जैसे आप बाहर कुछ वर्ड्स बोल रहे हो, अंदर खुद को आप कुछ और ही बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको वो खुद को वो प्यार देना है, आपको खुद को मदर वाली वो लव देना है, ठीक है। और कुछ लाइफ में आपकी अलाइंड नहीं है, वो आपको अलाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे ये फ़ोटो है, ये प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है, इधर उधर है। तो आपको कोई चीज़ है जो आपको, या तो आपके कोई बिहेवियर हो सकता है, या तो आपका कोई पैटर्न हो सकता है जो रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपको लग रहा है कि ये क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो शायद इसलिए क्योंकि आपको कुछ चेंज करना है आपके अंदर, या तो वो चेंज हो सकता है, या तो आपको बाहर चेंज लेके आना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है चेंज में। आप डिसिप्लिन में जाओगे तो डिसिप्लिन में चेंज कर सकते हो, या तो आपका कोई करियर है, कोई कुछ फोकस आप एरिया है जो आप शायद चेंज करना चाहते हो लेकिन नहीं कर रहे हो। जो भी चेंज आपको बाहर देखना है ना, वो आपको पहले खुद में भी लेके आना है। सो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ अलाइन कीजिए, और अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, यू नो, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको बंद करना है। और वहाँ से उस चीज़ को चेंज कैसे कर सकते हो, रीफोकस कैसे कर सकते हो, वो चीज़ आपको करनी है। आपको खुद की हीलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पूरी तरह से खुद पे ही फोकस करना होता है, इनवर्ड जाना होता है, और पूरी तरह से हीलिंग करनी होती है, ठीक है। उसमें बहुत कुछ आता है, उसमें मेडिटेशन भी आता है, उसमें 7 चक्रास हीलिंग आता है, उसमें बहुत डीप लेवल पे, स्पिरिचुअल सोल लेवल पे चीज़ें होती है। तो आपको वो चीज़ करनी है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। एंड या फ़िलहाल तो मुझे इनमें से ये दिख रहा है। अब मैं देखती हूँ और कार्ड्स लेके कि और क्या मैसेजेस है एडिशनली टैरो कार्ड्स के थ्रू, कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है इन टैरो कार्ड्स में से भी। तो गाइडेंस क्या है आपके लिए, मैं वो निकालूंगी, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लेट्स सी गाइडेंस फॉर ग्रुप 1, ओके। या हर्मिट, मैंने जैसे कि कहा, ओके, या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो आपको जाना है सक्सेस की तरफ, ठीक है। आप सोचते बहुत हो बहुत कुछ करने के बारे में, शायद आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ओके। एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी होती होगी, मतलब कि फटाक से कुछ कर दिया, यू नो, एकदम से कुछ डिसीजन ले लिया, या कभी कभी जो डिसाइड किया उसके पीछे अपना एक्शन भी ले लिया तुरंत, वो चीज़ आपका होता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको गाइडेंस में, ये तो बॉटम ऑफ द डेक था, यहाँ गाइडेंस में ये है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ लाइक इक्वल गिव एंड टेक एंड बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है ये, और ये है हर्मिट का कार्ड, मतलब कि आपको सोल सर्चिंग, जैसे मैंने कहा ना, आपको इनवर्ड जर्नी की ज़्यादा ज़रूरत है। शायद ये अभी आप
अकेले टाइम में होंगे लोनली फील कर रहे होंगे, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी टीम बहुत बड़ी है लेकिन आपको अकेला लग रहा होगा, तो यही रीज़न है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, आपको ये टाइम उसी में यूटिलाइज़ करना है। आपको जो ये अकेला टाइम मिला है ना, आप ये मत सोचो कि मैं बोर्डम में निकालना है या फिर कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। जैसे ये पर्सन है ना, ये हर्मिट बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है हर्मिट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, ये पर्सन खुद के अंदर की लाइट को पहचान रहा है, मतलब कि खुद का जो सोल है ना, सोल लेवल पे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये कार्ड होता है, इसलिए ये अकेला होता है। ये जर्नी बहुत अकेले हमको निकालनी होती है जब ये टाइम आता है, ओके। और यहाँ पर भी यही है। एंड वाओ, द सिंक्रोनिसिटी इज़ ग्रेट। 6 और 6 है, यहाँ पे 9 है, तो आपको शायद ये नंबर दिखता होगा, ठीक है, 696। और ये वाकई में 69 और 96 जैसे कि हम जानते हैं ट्विन फ्लेम नंबर्स भी है ये, तो पॉसिबिलिटी है आपको 66 भी दिखता हो, ओके। एंड 99 या ऐसा 666, 999, 606 या 969 ऐसा भी दिखता हो। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान रखिए, इन नंबर्स का मतलब भी आप ढूंढिए अगर आपने अभी तक नहीं फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये भी वही है, ट्रांजिशन के बारे में है ये, कि ये जो भी अकेलापन का टाइम है ना, वो ज़्यादा नहीं रहेगा, डोंट वरी। तुम्हारा ये ट्रांजिशन चल रहा है और ये स्पिरिचुअल जर्नी तुमको कंप्लीट करनी है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तभी तुम जो भी तुम्हारे लेसन्स है वो सीख के आगे बढ़ना है तुमको, ऐसा नहीं कि कुछ सीखे बिना ही तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम बढ़ोगे आगे और सब कुछ सही होगा। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जी है, बैलेंस की भी एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि थोड़ा तुमको खुद की एनर्जीज़ को भी बैलेंस करना है और थोड़ा जेनरोसिटी रखनी अपने, मतलब कि खुद को प्यार देना और दूसरों को भी प्यार देना इक्वली, ठीक है। क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये शेयरिंग और काइंडनेस का कार्ड है, ठीक है, कि लाइक सबके बारे में सोचना है इक्वली और बैलेंस में चलना है, ओके। और गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस, या सपोज़ आप कुछ ज़्यादा ही दे कर रहे हो, ठीक है, और आपको सामने कुछ रिसीविंग मोड पे नहीं हो, तो आपको रिसीविंग मोड पे आना है। तो आपको वो चेक करना है आप कौन से मोड पे हो अभी फ़िलहाल। तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस में करनी है, गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है। और ये लर्निंग का भी कार्ड है, मतलब कि आप ये नॉलेज भी शेयर करना हो गया, ठीक है। सपोज आपके पास कोई नॉलेज है तो आपने किसी और के साथ शेयर की, इसलिए आपका ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, ये एनर्जी ही ऐसी है कि जब आप ये सोल सर्चिंग करोगे ना, खुद के अंदर ही आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और वो आंसर्स के बेसिस पे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ओके। सो ये चीज़ आपको करनी है। और 6 ऑफ सोल्स है, तो या आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पे भी ये एंसेस्टर्स का काइंड ऑफ है, मुझे फील हो रहा है, वहाँ उस डायरेक्शन में आपको जाना और ये ट्रांजिशन करना है। ये ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इनवर्ड ट्रैवल भी हो सकता है, या तो किसी के लिए है कि मूव ऑन करना है कहीं से। अब कहाँ से मूव ऑन करना है वो आपको पता होगा, ठीक है। मूविंग ऑन फ्रॉम टफ टाइम्स, टॉक्सिसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ों से मूव ऑन करना है, लेट गो करना है। लेट्स सी अब ये फाइनल कार्ड्स हैं, इनमें से क्या एडिशनल मैसेजेस आपके लिए आते हैं फर्स्ट फाइल के लिए, ओके, फर्स्ट ग्रुप के लिए फाइनल मैसेजेस फ्रॉम दीज कार्ड्स। लेट्स सी, ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है, सो कोई भी और एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल। राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम, स्टे देयर एंड मूव फॉरवर्ड, या सो आपकी जो जर्नी है ना, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, वो राइट पर्सन होगा, राइट प्लेस होगा, राइट टाइम होगा, सब कुछ एक साथ होगा, ठीक है। मतलब कि टाइम भी सही होगा, जगह भी सही होगी और वो पर्सन भी सही होगा आपके लिए, और आपको आगे बढ़ना है। गेट मोर इंसाइट्स, स्विम टू द डेप्थ्स, हिडन इन्फॉर्मेशन, ओके। थोड़ी और इंसाइट्स किसी सिचुएशन में आपको लेने की ज़रूरत है, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है। स्विम टू द डेप्थ्स है, मतलब कि वही है हर्मिट वाला कार्ड, कि आपको किसी मैटर में या तो खुद के सोल लेवल पे आपको डेप्थ में जाना है, ठीक है। लेट्स सी इसमें से क्या है। पावरफुल मैनिफेस्टर, क्रिएट मैजिक, अफर्मेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो आप आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो अफर्मेशंस यूज़ करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। आप में वो पावर है, पावरफुल मैनिफेस्टर आप हो, क्योंकि आपकी डिवाइन टीम ही इतनी बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यूनिवर्स जो है वो
चीज़ें देने के लिए भी उतनी ही बेकरार रहेगी जितना आप चाहते हो, बट हाँ वही है कि आपको आपके मैजिक पे बिलीव करना है और फिर सरेंडर करके लेट गो कर देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि वो फिर कब देगी, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें ना आपकी राइट टाइम पे ही होगी, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे होगी चीज़ें आपकी लाइफ में, ठीक है। बट यू नीड टू बिलीव, ओके। सो या गाइज, ये आपके लिए मैसेजेस थे फ़िलहाल के लिए, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। एंड ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपके थॉट्स क्या थे इस रीडिंग को लेके, क्या रेजोनेट हुआ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि वाकई में रेजोनेट हुआ। एंड या मैं आपको आपकी अगली रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये एंजल विंग चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है आपकी लाइफ जर्नी के लिए। और एंजल विंग्स है यहाँ पे, और ये एक्चुअली ये फेदर विंग है, तो इट्स लाइक फ्रीडम है इसमें, ठीक है। आपको शायद फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन आप होंगे, आपको फ्रीडम चाहिए या तो आपको फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। सबसे पहले मैं इनमें से देखूंगी कि क्या एनर्जीज है आपके सिचुएशन में, और फिर टैरो कार्ड्स। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। वाओ, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, लेडीज, ओके। लेट्स सी, मैं आपको सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको एक एक करके बताऊंगी, ओके। Okay, Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. Okay, sorry guys, थोड़ा फोकस हिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है मिंटाकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। ओके, सो बहुत लोग आप लोगों में से लाइट वर्कर्स हैं यहाँ पे इस पाइल में, आई थिंक लाइट वर्कर्स होंगे, और कुछ लोग शायद स्टार सीड्स भी हो सकते हैं। ओके ओके, द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ओके, एंड द लास्ट कार्ड, ओह वाओ, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी था, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेल्म, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। ओके, ये क्रम्बलिंग जैसा ही थोड़ा बहुत कार्ड है, ठीक है। कोई चीज़ है जिसके लिए आपको फ़िलहाल नो बोलने की ज़रूरत है, पोस्टपोन या वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई चीज़ होगी जो शायद आप क्लिंग ऑन कर रहे हो पर आपके लिए शायद अच्छी नहीं है। ओके, शायद आपको फ़िलहाल लग रहा होगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, बट एक्चुअली शायद सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। सो सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा हिल गया था। या तो कोई चीज़ है जिस पे आप क्लिंग ऑन करके बैठे हो, मतलब कि सी, ये कार्ड मैं पहले बताती हूँ आपको क्योंकि मुझे सबसे पहले यही आई डोंट नो नोटिस में आ रहा है। तो व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू, फोकस। ओके, यहाँ पे लिखा है, पता नहीं फोकस क्यों नहीं हो रहा। ओके, फॉरगेट इट। कोई चीज़ है जो, जैसे कि आपको टावर का कार्ड पता होगा टैरो में, ठीक है, जिसमें कि वो टावर होता है, वो काइंड ऑफ गिर जाता है, डिवाइन की वजह से ही वो होता है कि लाइक कोई फाउंडेशन है जो कि, ओ यार यहाँ पे फाउंडेशन का कार्ड भी है, नहीं या सो ये परफेक्टली मैच हो रहा है यहाँ पे कि कोई चीज़ है जिस पे आप पकड़ के बैठे हो जिसको, ठीक है, मतलब कि होल्ड ऑन करके बैठे हो, आप जाने नहीं दे रहे हो, मतलब कि कोई चीज़ है जिसको आपको जाने देने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। कुछ भी हो सकता है वो, या तो जॉब हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, आपके खुद का कोई बिहेवियर हो सकता है। ओके, तो आपको वो देखना है कि आप वो कौन सी चीज़ है जो जाने नहीं दे रहे, और क्यों इतना क्लिंग करके मतलब रखा है आपने, पकड़ के रखा है, क्यों पता है,
क्योंकि आपके लिए यहाँ पे देखो ये कितना ब्यूटीफुल सा, ये जो बीच में से आपको ये जो पाथवे दिख रहा है ना, जैसे कि ये दोनों पिलर्स है, ये ब्रेक डाउन, मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये है जो आपको होल्ड बैक करके बैठी है, ब्लॉकेज है ये आपका। बट आपके लिए जो फ्यूचर का जो आगे का जो रास्ता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। सी यहाँ पे ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, और बहुत अच्छा रास्ता है आपके लिए, ठीक है, हेवन की तरफ से। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसके लिए छोड़नी पड़ेगी, आप तभी उसमें आगे बढ़ सकते हो। आपको ये फ्यूचर जो है ना बहुत अच्छा है, बट आपको उसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा जो आपको लीव करना है बिहाइंड, ठीक है। क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, एंड ग्रैंड मदर ऑफ जीसस है, सीडिंग द लाइट है, लेइंग फाउंडेशंस एंड डिवाइन प्लान। कुछ डिवाइन प्लान चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई कुछ फाउंडेशंस है जो अभी तक बिल्ड नहीं हुए, क्योंकि ये जो क्रम्बलिंग है ना वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई चीज़ होगी जिसमें हो तो गई, बट वो बिना किसी फाउंडेशन के हुई है वो चीज़ स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि कोई रिलेशनशिप है, अगर उस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ना हो, जैसे कि ट्रस्ट ना हो, ऑनेस्टी ना हो, ट्रूथफुलनेस ना हो, है ना, सपोर्ट ना हो, तो वो रिलेशनशिप का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, राइट। वो सिर्फ ऐसे ही काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे ही बन गया। वो चीज़ें पहले ब्रेक होगी, फिर नए फाउंडेशन पे चीज़ें स्टार्ट फिर से बिल्ड होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में शायद जॉब में भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपको कुछ टाइम तक अच्छी लगी, पर बाद में फिर आपको लगा कि ये जॉब मेरे लिए है कि नहीं, और आप शायद वो छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉन्गिंग फॉर होम है, बिलोंगिंग एंड द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। मतलब कि ये जो मिंटाकन ये जगह है ना, ये बहुत ही अलग ही इसको बोलते हैं, ये अलग प्लैनेट में लाइक बिलोंग करती थी, ठीक है। तो जो लोग लाइट वर्कर्स और स्टार सीड्स के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि जब हम कहीं और से, मतलब कि हमारा जो सोल है ना, जो स्टार सीड क्या बोलता है, किसको बोलते हैं कि हमने दूसरे प्लानिटरी सिस्टम्स में भी कई बर्थ लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे प्लेडीज़ है, ये प्लेडीज़ अलग स्टार सिस्टम है, ठीक है। डबल मिशन, इन लोगों का मिशन ही होता है कि चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, मतलब खुद को भी अपलिफ्ट करना है और ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ करना है। मतलब आपके लिए ये आया है ये कार्ड, और ये दोनों कार्ड्स बहुत पावरफुल है। लाइट वर्कर आप हो सकते हो किसी भी हीलिंग काम में, या फिर जो ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड काम हो, ठीक है। अर्थ की एनर्जी वाइब्रेशन को रेस करना, ठीक है, वो काम हो गया, तो आप शायद उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, या कोई भी एनवायरमेंटल रिलेटेड जिसमें आप ह्यूमैनिटी की मदद कर सकते हो, तो आप उस चीज़ में हो सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है। पर ये सब करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके लाइफ में जो लेसन्स हैं ना, आपको वो सीखने हैं और आपको वो चैनलिंग करनी है। मतलब कि आपको खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें मेडिटेशन लगेगा, ठीक है, और डिवाइन हेल्प है यहाँ पे आपके पास। सी यहाँ पे काउंसिल ऑफ लाइट है, हेल्पर्स इन द सटल रेल्म, ठीक है। ये सारे हेल्पर्स है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं डिवाइन काउंसिल के, मतलब कि हायर लेवल पे बीइंग्स है, लाइट बीइंग्स जिनको बोलते हैं, एंजल्स आप जिनको समझते हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आपको उनकी हेल्प लेनी भी है ताकि आप आगे आपकी जर्नी में बढ़ सके, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपको आंसर्स मिले, इन चीज़ों के रिलेटेड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे प्लेडीज़ है तो आप सर्च कर सकते हो प्लेडीज़ के बारे में, मिंटाकन के बारे में सर्च कर सकते हो, तो आपको क्या और आइडिया मिलेगा, ठीक है, इन प्लेसेस के बारे में भी। और अगर आपके साथ वो ट्रेड्स मैच करते हो तो आपके लिए शायद और ईजी रहेगा आगे का पाथ। सो आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्पैथ्स भी होंगे, ठीक है, और आप शायद सेंसिटिव होंगे दूसरों की एनर्जीज से भी, और कभी कभी आपको फील होता होगा कि आप बहुत अकेले हो, या फिर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो इसका मतलब ही यही है कि आप स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। कि आपको कभी लगे कि नहीं ये मेरा होम नहीं है, जैसे कि ये अर्थ है, ये मेरा होम नहीं है, ठीक है। यू विल फील, कभी कभी लगता होगा कि आप बहुत अलग हो दूसरों से, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप फिट इन नहीं होते हो लोगों में, तो वो सब चीज़ें इसीलिए है बिकॉज तुम जहाँ से आए हो, जहाँ से तुम्हारा सोल आया है ना, वो बहुत अलग जगह थी, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल होता है, ओके। सो आप ओरिजिनल लाइट वर्कर्स से भी बिलोंग कर सकते हो, जो कि एक्चुअली लाइट के लिए ही काम कर रहा है। मतलब कि इस अर्थ पे तुम्हारा मिशन, डिवाइन मिशन जो होता है वही यही है कि यहाँ पे कैसे तुम ह्यूमैनिटी में लाइट लेके आ सकते हो, जो सुप्रीम लाइट जो बोलते हैं ना, जो डिवाइन सोर्स है, उनके साथ मिलके काम करके यहाँ पे
ह्यूमैनिटी को भी आगे बढ़ाना, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें फाउंडेशंस के बिना कोई चीज़ बिल्ड हुई थी और वो चीज़ है जो क्रम्बल होके गिरने वाली है। तो आई थिंक कि आपको फ़िलहाल के लिए कोई चीज़ अगर ऐसी कोई है जो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में सोच रहे हो, तो आपके लिए फ़िलहाल पोस्टपोन और पॉज का ही कार्ड है यहाँ पे, नो का कार्ड है, ठीक है। कि अभी फ़िलहाल जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लेना, ओके। या थोड़ा सोच के समझ के कि क्या है और क्यों है, थोड़ा आपको और इंसाइट्स इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके। थोड़ा लॉजिकली भी सोचिए और आपको सोल लेवल पे क्या फ़ील हो रहा है, आपको इंट्यूशन में क्या मिल रहा है, आप वो भी देखिए। तो आप मेडिटेशन करोगे तो आपको और इजीली थोड़े और आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। व्हाट एल्स आई एम गेटिंग, हेल्पर्स, डिवाइन हेल्प है। आप जब भी चाहो डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं अभी बता रही हूँ कि, या सपोज़ आप एंजल्स को मानते हो या गॉड्स या गॉडेस, जिसको भी मानते हो आप उनको प्रे कर सकते हो, आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। कैंडल्स जला सकते हो, या मंदिर कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ जाके आप प्रे करके आपको सुकून मिले, यू नो। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अपने आसपास वालों के साथ आपको थोड़ा हारमोनी बना के ही समझ के चलना है, ठीक है। बिकॉज आपका काम ही यही है कि आपको अपलिफ्ट करना है, तो आपकी एनर्जी भी वैसी होगी शायद। यहाँ सेकंड पाइल वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ही शायद हाई वाइब्रेशनल भी होगी, कि यू नो आपकी एनर्जी में रह के लोगों को अच्छा फील होता होगा। बट बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपको खुद को लो फील हो रहा है, ठीक है। तो आपके आसपास वालों की भी एनर्जी लो हो जाती होगी उस वजह से, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे ये कार्ड है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको अपलिफ्ट करना है ह्यूमैनिटी को, तो आप तभी कर सकते हो जब आपकी एनर्जी हाई होगी और आप हाई वाइब्रेशंस में होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन का मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ताकि आप और हायर वाइब्रेशन में जा सको, है ना। सो या लेट्स सी, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड से भी देखती हूँ क्या हो रहा है। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द टैरो कार्ड्स अबाउट द लाइफ जर्नी, एडिशनल मैसेजेस एंड गाइडेंस। गाइडेंस क्या है सेकेंड पाइल के लिए, लेट्स सी। वाओ, मैजिशियन, अमेजिंग गाइस, बहुत अच्छा है ये कार्ड। सी यहाँ पे भी मैंने बोला ना, जैसे हेल्पर्स है आपके सटल रेल में। ओ माय गॉड, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया एक दूसरे के लिए। मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर, दिस इज़ अमेजिंग गाइस। आपको शायद मैनिफेस्ट करना है। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स आया है। शायद आप बोर हो रहे हो, या आई डोंट नो बोर्डम में हो या क्या है, मैं ये दोनों कार्ड रख रही हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो नाइट ऑफ कप्स है, मतलब आपकी शायद बहुत अच्छी लविंग एनर्जीज़ है, जैसे मैंने बोला ना कि या तो आपके आसपास कोई है जो बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में, या तो ये आप खुद हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप, मैंने जैसे कि कहा था, एम्पैथेटिक सोल हो गया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दूसरों की इमोशंस का समझ में आता होगा, ठीक है। कि लोगों के इमोशंस का आप ध्यान रखते होगे, और रोमांटिक हो गया, ठीक है। आप भी इमोशनल और सेंसिटिव सोल होंगे, और ये सब चीज़ें आपको पसंद होगी, यू नो, लाइक लाइफ एंजॉय करना। इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करने के बारे में लाइफ को सोचते होंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, ओके, कुछ भी हो सकता है, या तो आप ये दूसरों को भी दे सकते हो, यू नो। सो या यहाँ पे है मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। ये आपके गाइडेंस में आया है। सो दिस इज़ लाइक मैनिफेस्ट करना है आपको, यूनिवर्स के साथ मिलके आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, वो होगी, ठीक है। और आपको आपका मैजिक इन शॉर्ट पहचानना है, ठीक है। आपके अंदर जो मैजिक है ना, आप उसको बाहर लेके आओ, आप वो क्रिएट कर सकते हो मैजिक अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके कोई टैलेंट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हो सकती है जो आप यूज़ करके ना आपका फ्यूचर अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। आप यूनिवर्स के साथ मिल के काम कर सकते हो, ओके। ये है फर्स्ट। एंड सेकेंड है यहाँ पे कि एस ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब अगेन मैंने जैसे कहा था कि दूसरों को देना, ठीक है। ये कार्ड गाइडेंस में आया है, इसका मतलब है कि रिवॉर्डिंग अदर पीपल ऑल्सो इन योर लाइफ, ठीक है।
लेइंग स्ट्रॉन्ग रूट्स, फिर से ये स्ट्रॉन्ग रूट्स और फाउंडेशंस की बात है यहाँ पे। जैसे कि ये ग्रो हो रहा है ना ऊपर ऊपर सीड में से, तो आपको एक सीड आपको सो करना है, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। पर वो जो सीड है ना वो ग्राउंडेड, मतलब कि परफेक्ट प्लान के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, परफेक्ट ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। और ये और बताता है कि रिवॉर्ड्स के बारे में है, और ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, और न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड है, ठीक है। और जो चीज़ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है उसका भी कार्ड है, क्योंकि ये नंबर 1 कार्ड है ना, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो एक्शन आप लो, ठीक है। आपका जो ग्रोथ है ना, आपके सोल ग्रोथ के डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप लोगे, फर्स्ट जैसे सीड हम सो करते हैं, ठीक है, ग्राउंड में, तो धीरे धीरे वो ग्रो होता है। तो सबसे पहले आपको वो सीड डालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आप कुछ शायद कर नहीं रहे हो, इसलिए ये कार्ड्स आए हैं, ओके। आपको शायद कुछ दिया जा रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, आपको कुछ करना है, आप वो कर दो, ठीक है। क्योंकि आप ये बोर्डम में और ये एक्सट्रीम, ये जो सैडनेस का टाइम है ना, इसमें ही रहोगे तो फिर जो ठीक करना है वो ठीक नहीं कर पाओगे। सो आपको यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो बिगड़ गया उसको मत देखो, क्योंकि पूरी तरह से सिचुएशन बिगड़ी नहीं है, चेंज कर सकते हो आप चीज़ों को, ठीक है, आपके हाथ में है। यू आर अ मैनिफेस्टर, तो यू कैन डू इट, ओके। सो या लेट्स सी इसमें से क्या आता है। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है फॉर पाइल 2, लेट्स सी। न्यू डायरेक्शन, चेंज योर प्लान्स एंड रीफोकस, ओके। सो कोई डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है शायद, इसलिए ये क्रम्बलिंग का कार्ड आया था ना, आपको प्लान्स चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ी नई डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। सी पावरफुल मैनिफेस्टर बोला था ना मैंने, यू आर अ मैनिफेस्टर, क्रिएट मैजिक एंड अफर्मेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू कैन यूज़ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सबलाइमिनल म्यूज़िक सुन सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके। ये फर्स्ट में भी आया था, राइट प्लेस राइट पर्सन, ओके। आई थिंक ये रीफोकस का कार्ड है ना, इसलिए शायद यहाँ पे आया कि राइट प्लेस राइट पर्सन राइट टाइम, सही टाइम पे आ ही जाएगा। और ये बॉटम ऑफ द डेक भी एक और एक्स्ट्रा मैं दिखा देती हूँ। टेक एक्शन, गोल प्लान्स, कम आउट ऑफ बोर्डम, सी डोंट वेट एनी मोर। मैंने कहा था ना कि ये बोर्डम का कार्ड जैसे है ना, तो आपको गोल प्लान्स बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मैंने एक्शन का कहा था आपको कि खुद आपको एक्शन लेना है, कुछ तो आपको स्टार्ट करना है जो आप नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे भी है चेंज योर प्लान्स, न्यू डायरेक्शन, आपको कोई दूसरी डायरेक्शन में शायद जाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए वो पोस्टपोन का भी कार्ड आपके उसमें आया था यहाँ पे कि पॉज करो, क्योंकि कुछ और है, नई डायरेक्शन है आपकी जो आप जा सकते हो जिस डायरेक्शन में, और आपको पहले प्लान बनाना है, ठीक है। बोर्डम से पहले तो आप बाहर निकलो, सबसे पहले वेट मत करो, किसी का भी वेट मत करो कि कोई आके क्या कहेगा। आपको क्या सूझ रहा है, आपको क्या करना है, वो प्लानिंग करो पहले कि आपको क्या एक्शन लेना है। आप जैसे लिखोगे ना, आप लिखते जाओ, वैसे ही आपको चीज़ें और आइडियाज़ आएंगे, और चीज़ें आपको स्ट्राइक होगी कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, और उन पे काम करना स्टार्ट कर दो, ओके। एक बार एक स्टेप लेके देखो, तो आपको आगे 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 स्टेप्स आपको मिलते जाएंगे, बट फर्स्ट टेक द फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट, यू नो। सो या आपके लिए ये मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि ये रेजोनेट हुआ हो, एंड ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा रेजोनेट हुआ हो तो। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये लव वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का लव रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। या तो आप खुद ही लविंग पर्सन हो और आपको लव बहुत पसंद है, ठीक है। आप दिल से सोचते हो चीज़ें, ओके, मोस्टली। या तो आप लव का वेट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। इनमें से फर्स्ट मैं देखूंगी पहले, और फिर टैरो कार्ड्स निकालूंगी, ओके। सो पाइल 3 के लिए, उनकी लाइफ जर्नी के लिए क्या मैसेजेस है और क्या गाइडेंस है। पाइल 3, ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द गॉड्स, सोल रिट्रीवल, ओके। प्रोटेक्शन की शायद ज़रूरत है यहाँ पे इस पाइल में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है मेरे ख्याल से।
वाओ, स्टार सीड अगेन, व्हाट लाइट्स यू अप? शायद इस ग्रुप में भी स्टार सीड्स हो सकते हैं कुछ लोग। ओके, सेकेंड ग्रुप में भी स्टार सीड आया था तो ओके। एंड व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? ऑल राइट, मैं 2 और कार्ड्स निकालूंगी एंड फिर देखते हैं कि क्या है। ओके, ल्यूमेरिया क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। ओह वाओ। एंड द लास्ट कार्ड, पाइल 3। लेट्स सी पाइल 3 के लिए लास्ट कार्ड क्या है। ओके, इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यूनिंग टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद साइकिक्स या मिस्टिक्स हो सकते हैं, मिस्टिकल एनर्जी चैनल करना, ठीक है, कुछ लोग होंगे यहाँ पे, और डिवोशनल या स्पिरिचुअल होंगे इस ग्रुप में शायद लोग। कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं, जैसे कि ये कार्ड है स्टार सीड का। अगर आपको स्टार सीड के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूँगी। स्टार सीड्स आर ऐसे लोग होते हैं ना जो इस अर्थ में आने से पहले कहीं और भी दूसरे प्लानिटरी सिस्टम्स में दूसरे जगह पे बर्थ ले चुके होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसके बारे में गूगल कर सकते हो, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके साथ वो चीज़ें रेजोनेट हो रही है कि नहीं, ठीक है। स्टार सीड अगर आप हो कि नहीं तो आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पे है कि आपको कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ खुद की एनर्जीज़ को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आप ज़्यादा ही लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, और या तो फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो टॉक्सिक बिहेवियर्स आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए है ही नहीं। तो आपको आपका पावर वापस खींचना है। आपने शायद किसी और को आपका पावर दे दिया है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कट द कॉर्ड्स एंड सोल रिट्रीवल, ठीक है, क्योंकि वो आपके सोल के लिए अच्छा नहीं है वो चीज़। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद की ऑरा क्लेंजिंग और हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं। या तो यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे रेकी वीडियोस भी होते हैं, आप रेकी ले सकते हो, हीलिंग ले सकते हो खुद के लिए, ठीक है, कि ताकि ये सब जो इविल एनर्जीज़ है या नेगेटिव एनर्जीज़ जो भी है ना आपके आसपास, वो सब आपसे दूर हो जाए, ओके। और आपका पावर्स आपको वापस लेना है। आपने शायद किसी और को आपका पावर दे के रखा है, या तो आप किसी और पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा ही किसी और को आपका फ्रीडम दे रहे हो, ठीक है। आपको फ्रीडम की ज़रूरत है थोड़ा, हाँ, लोगों से थोड़ा आपको, ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक है, ठीक है, ऐसे लोग जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ आप रहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद टॉक्सिक होंगे आपके आसपास, ओके। या सो यहाँ पे है आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू अगेन। तो शायद यही आपका सोल कॉलिंग होगा, आप जो सुन नहीं रहे होंगे, या तो कुछ और होगा आपका सोल कॉलिंग जो आपका लाइफ पर्पस है उसके रिलेटेड भी ये हो सकता है कि कुछ करना है आपको जो आप कर नहीं रहे हो, कोई डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हो, या तो फिर आपको जो चीज़ लग रही है कि हाँ मुझे ये करना है या तो मुझे ये नहीं करना है, तो आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो ठीक से। और यहाँ पे ये जो कार्ड है वो लीडिंग का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है ये, ठीक है। हाई प्रीस्टेस है, ये अपने पावर में है, जैसे कि यहाँ पे है ना पावर की बात, यहाँ पे भी वही है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्रीस्टेस है, ठीक है। तो आप इस पावरफुल प्रीस्टेस एनर्जी में आपको आना है, और आप कैसे आपको आओगे वो आपको देखना है कि आपको कैसे लीड करना है। मतलब कि आपके अंदर वो लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ भी होंगी कि आप किसी सिचुएशन में या कहीं पे आप लीड कर सकते हो, ठीक है। आप में ऐसी क्वालिटीज़ होगी जिसमें आपको खुद का पावर क्लेम करना है बेसिकली, वो चाहे करियर में हो, वो रिलेशनशिप में हो, बट वो कैसे करना है आपको, उसके लिए उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने हैं, यू नो, आपके बेटरमेंट के लिए। जैसे कि जॉब है, करियर है, बिजनेस है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने हैं, ये नहीं कि किसी के पर डिपेंड होके नहीं करना है कुछ, ठीक है। और डिवाइन के साथ मिलके आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे है डिवोशन, इनर टेम्पल। तो
और ये काइंड ऑफ ना मुझे एक पोर्टल सा यहाँ पे दिख रहा है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे पोर्टल है। ओके, तो ये वही है कि आपको इस पोर्टल से अगर एंटर होना है और न्यू बिगिनिंग कुछ चाहिए लाइफ में, न्यू कुछ करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए थोड़ा आपके हार्ट में जो इनर टेम्पल होता है ना, जो हमारा बॉडी है वो टेम्पल की तरह है, ठीक है, तो आपको खुद की बॉडी को भी उस टेम्पल की तरह देखना है। तो मतलब कि क्लेंजिंग करनी है, जैसे कि बोलते हैं कि शुद्धिकरण खुद की ही, जैसे यहाँ पे है प्रोटेक्शन, तो आपको वो करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, और थोड़ा सा डिवोशनल होने की, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में, और हमारे जो भी आपके फेवरेट गॉड हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो आप, ठीक है। आप या तो टेंपल विज़िट कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको उसमें अच्छा फील हो वहाँ पे। और जो आपका हार्ट लेवल पे जो आपको फील हो रहा है ना, वो आपको करना है, ठीक है। जैसे कि हार्ट चक्र हीलिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, वो भी करनी है। एंड क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ इट्स हैपनिंग, ये वाला कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। दिस इज़ लाइक कि आप बिलीव करते हो कि हाँ यहाँ पे हेवन पॉसिबल है अर्थ पे, ठीक है, और आपको बिलीफ आपकी रखनी है, और आपको वो चीज़ करनी है जो आपको आपके स्पिरिट को एकदम लाइट अप कर दे। मतलब कि बहुत एक्साइटिंग सा कोई काम अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको एकदम सी वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी वो चीज़ डाल देती है, तो आपको वो चीज़ करनी है। जैसे पेंटिंग होती है, जैसे कि कुकिंग होती है कुछ लोगों के लिए, म्यूज़िक सुनना, आर्ट हो गया, कुछ भी, ठीक है, जो भी चीज़ आपको लाइट अप करे, जो आपके सोल लेवल पे आपको लाइट अप करे, वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तभी आपको वो हेवन बना सकते हो, और वो हो भी रहा है, हेवन बन सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे अर्थ में वो हेवन लाइक लाइफ जी सकते हो, बट आपको उसके लिए क्या करना है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, ठीक है, वो चीज़ करनी है। आपका जो पैशन है, आपका जो सोल लेवल पे जो आपको अच्छी फीलिंग देती है जो चीज़, ठीक है, वो चीज़ करनी है। आपका ये भी हो सकता है कि आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है बाहर, अच्छी अलग अलग कंट्रीज़ में या स्टेट्स में, या कहीं पे भी घूमना फिरना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एक्सप्लोरर हो सकते हो, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता हो सकता है, तो आप वो कीजिए, ठीक है। और फ्रीडम में आपको आना है। एंड क्या है यहाँ पे, या कुछ लीड करना है आपको, कोई चीज़ है जिसमें आपको लीडरशिप लेनी है, तो आप उस चीज़ में लीडरशिप लेके आइए, खुद के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आइए, ठीक है। आप किसी की वेट मत कीजिए कोई और आके आपको कुछ बोले, क्योंकि आप खुद ही लीड कर सकते हो दूसरों को। अगर आप एक ऑफिस में हो या ऐसे कहीं हो, तो आप एक पूरी टीम चला सकते हो, या तो फिर खुद की लाइफ के बारे में बात आए तो आप खुद की लाइफ भी लीड कर सकते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ओके। एंड व्हाट एल्स, या लेट्स सी इसमें से टैरो कार्ड्स में से क्या आता है आपके लिए। टैरो कार्ड्स में से लेट्स सी आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है पाइल 3 के लिए। या सी अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वही कहता है, आपको जो चीज़ खुश करे ना वो आपको करना है, जो आपको खुशी दे, ठीक है। बेसिकली आपके वाओ मैजिशियन, आई एम हैप्पी, तीनों पाइल्स में से ऐसे मैजिशियन वाली एनर्जी आई है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, मतलब ये एनर्जी में आपको एक्चुअली आना है। वाओ वाओ वाओ, लुक एट दिस एम्परर बॉटम ऑफ द डेक। मैं क्या बोल रही थी कब से कि आपको लीड करना है, और यहाँ पे है एम्प्रेस, यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे मैजिशियन, 3 मेजर आर्कानाज आए, मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव एनर्जी आप लोगों की। और आपको शायद पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो, लेकिन जितना मुझे लग रहा है मैं एम्परर का कार्ड भी यहाँ पे रख ही लेती हूँ, ठीक है, साथ में। सो या आपको इस एम्परर की पोजीशन में आना है, ठीक है। आपको ये एम्प्रेस की पोजीशन में आप आ सकते हो, आपके अंदर ही दोनों है, ये एम्प्रेस वाली एनर्जी भी है, ये एम्परर की एनर्जी भी है, अबंडेंस है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको वो देखना है कि आपके लिए कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, ओके। आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका अगर ऐसा लगे कि कोई सोलमेट है क्या आपका, या तो आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है क्या किसी पर्सन के साथ, तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है।
4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। हैप्पी होम आपके लिए है, आपको खुश रहना है, आपको आपके घर में आपके फैमिली वालों के साथ भी वो खुशी और हारमनी बना के चलना है। और आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट सब कुछ कर सकते हो, आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लव का था ना, इसलिए मैंने कहा कि लव आपकी लाइफ में बहुत शायद इम्पॉर्टेंट होगा और आप बहुत लविंग एनर्जी में होंगे, तो आपकी फैमिली में भी वो लविंग एनर्जी आ सकती है, ठीक है। और सेलिब्रेशंस है, इन्जॉय करना है। इन शॉर्ट ये कार्ड ही इन्जॉयमेंट का और सेलिब्रेशंस का कार्ड है, ठीक है। ये मैरिज का भी कार्ड है और ये भी आया है, तो मैरिज का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी इस बारे में, बट इस पाइल में मुझे फील हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि मैरिज भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप, कुछ लोग यहाँ पे अगर अपने चाइल्ड के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे एम्प्रेस है, अबंडेंस है इस पाइल में, अबंडेंस है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अबंडेंस को अपनी लाइफ में। लेकिन वही है कि आपको खुद में लीड करना है, ठीक है। उस लीडरशिप वाली पोजीशन पे आपको खुद को लेके आना है। आप बिजनेस या ऐसा कुछ हायर कुछ काम, मतलब आपके ही करियर में आप प्रमोट हो सकते हो, ठीक है, उस हायर लेवल पे, तो आपको वो करना है। यू नीड टू मेक प्लान्स फॉर दैट। आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है थोड़ी और खुद की स्किल्स को ना थोड़ी और आगे लेके जाने की। क्रिएटिविटी, अगर आप में से लोग क्रिएटिव हो तो आप क्रिएटिविटी को और थोड़ा आगे लेके जाओ, यू नो, आपकी जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने कहा, आप उसमें आगे बढ़िए। एंड जो आप क्रिएट करना चाहते हो ना वो होगा। ये दोनों कार्ड क्रिएशन के कार्ड्स है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, वाओ। सो या बहुत अच्छी एनर्जीज़ है गाइज आपके लिए। एडवाइस में भी बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई है। मैं इसमें से भी देख लेती हूँ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या आता है थर्ड पाइल के लिए। बेसिकली आपको खुद का बॉस बनना है। ये तो तीनों पाइल में आया है ये कार्ड आज, पता नहीं। राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम, स्टे देयर एंड मूव फॉरवर्ड, ओके। यूनिवर्स वर्किंग बिहाइंड द सीन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजेंट, ओके। यूनिवर्स है आपके साथ, बिहाइंड द सीन्स है। आपको शायद लग रहा होगा कि कोई है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए, ओके। और यहाँ पे है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स मिरेकल्स, या तो वाओ। सी मैंने क्या कहा था, प्रपोजल ऑफ कमिटमेंट है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। तो आई एम हैप्पी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शायद कमिटमेंट मिल जाए, किसी को प्रपोजल मिल जाए, ठीक है। ये या तो रिलेशनशिप में भी हो सकता है या करियर में भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही हो। कमिटमेंट है तो करियर में भी कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है। आपको नया ऑफर मिल सकता है कहीं से। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स मिरेकल्स है। और यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजेंट, मतलब आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है बेसिकली, ठीक है। और फ्यूचर की प्लानिंग करके आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, आप देखना। ग्रैटिट्यूड और आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड दीजिए, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड सब एक्सप्रेस कीजिए यूनिवर्स को, और मिरेकल्स होंगे। और इस तरह से आप आपकी जर्नी में आगे बढ़िए, ओके। और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये रीडिंग करके। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि आपको मैसेजेस बहुत अच्छे से मिले हो, रेजोनेट की हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।